नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फॉर्म 35 के बारे में बताया था। तो अब फॉर्म 35 क्या है? दैट इज़ फॉर अपील। अगर हम सीआईटी अपील के पास यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में अपनी अपील को दायर करना चाहते हैं किसी भी एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वी हैव टू फाइल फॉर्म 35। बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि अभी तो न्यू जो इनकम टैक्स एक्ट है वो आ गया है, तो व्हाई अभी भी हम जो चर्चा है वो फॉर्म 35 के बारे में ही क्यों कर रहे हैं? स्ट्रेट वे इसका आंसर है कि अभी तो हमारा जो टैक्स ईयर ये हुआ है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो जितनी भी कंप्लायंस या जितनी भी अपील्स हैं वो हमारे उन पास पुराने ऑर्डर्स के बारे में हैं और उन्हीं की अपील्स जो हैं वो अभी करनी है या पेंडिंग है। सो आज भी हम बात जो है वो फॉर्म 35 के बारे में ही कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप फॉर्म 35 फाइल करना चाहते हैं, तो वो क्या है? अगर आपका असेसिंग ऑफिसर कोई भी ऑर्डर उसने आपको दिया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील करनी है। अपील करने से पहले कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है? अपील पोर्टल पे जाकर कैसे फाइल होती है? ये पहले भी हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर अपील फाइल हो गई है तो अब क्या करना है? यानी व्हाट टू डू आवर नेक्स्ट पॉइंट या हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आप सब लोगों को पता है, जो हमारी अपील है वो फेसलेस है। इसका मतलब सिर्फ हमें ऑनलाइन अपील फाइल करनी है। आपके पास उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, देन वेट फॉर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है। जब भी आपको कोई भी नोटिस इश्यू हो तो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है, जो भी आपका जवाब है। लेकिन याद रखिए, अगर आप पहले अपने फॉर्म नंबर 35 में ग्राउंड्स ऑफ अपील जो बना चुके हैं, यू कैन नॉट टेम्पर दोस। आप उन्हीं पे रहेंगे, बेसिक वही है आपका। आपका जो फैक्ट्स ऑफ जो केस है वो भी सेम रहेंगे, ग्राउंड ऑफ अपील भी आपका सेम रहेगा, आपकी प्रेयर भी सेम रहेगी। उसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं इफ यू हैव एनी अदर कोई एविडेंस है जो आपकी बात को और पुख्ता करता है या और बेटर बनाता है, तो आप सिर्फ इतना ज़रूर कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई भी एक तरह से नोटिस आए इन रिस्पॉन्स टू दैट अपील, तो आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स को सबमिट करना है, क्योंकि ये बड़ा ही जब भी हम फर्दर मान लो हमारी अपील जो है हम चाहते हैं कि वो अपील जो वो मेरिट बेस पे डिसाइड हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू क्लियर योर अपील्स। जो ग्राउंड ऑफ अपील्स हैं वो आप क्लियर बताएं, जो फैक्ट ऑफ द केस है वो बताएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप असेसिंग ऑफिसर के सामने वो फैक्ट्स नहीं रख पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो आप वो फैक्ट्स जो हैं वो सीआईटी अपील के पास रखें, ताकि आपकी जो पूरी एक तरह से हम कहें जो आपका ऑर्डर है वो पढ़ा जा सके। जो भी आपको ऑर्डर मिला वो, जो नोटिसेस वो तो अल्टीमेटली आपके उस ऑर्डर में लिखे रहते हैं। जो भी आपने रिस्पॉन्स करना चाहते हैं वो सब, लेकिन आपको सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फाइल करना है, अपना जवाब भी ऑनलाइन फाइल करना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। तो यही है। अगर इसके बाद कोई भी आपको नोटिस आता है, एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल गेट योर ऑर्डर। और सभी लोगों से मेरा एक तरह से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका कोई भी नोटिस आए आप उसको कंप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि वो डेफ़िनेटली आपको आपके फ़ेवर का डिसीज़न जो है वो आपको हेल्पफुल होता है। कभी भी किसी को और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें पिन कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।